किसी जंगल में टूनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, तो वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में ही एक दुष्ट कौवा रहता था। हर वर्ष तो टूनी कोई ना कोई फसल उगाया करती थी, लेकिन इस वर्ष प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण टूनी यह निर्णय लेने में असमर्थ थी कि इस वर्ष खेत में कौन सा फसल उगाया जाए, क्योंकि टूनी का खेत गर्मी पड़ने के कारण फट चुका था और पानी डालने के बाद भी खेत ठीक नहीं हो पा रहा था। अपना खेत देखकर एक दिन टूनी कहती है, इस वर्ष तो काफी गर्मी पड़ रही है, इसलिए कोई फसल नहीं उग पाएगा। लेकिन इस बार इस खेत में कौन सा फसल किया जाए? क्यों ना जंगल के तांत्रिक परी के पास जाकर फैसला लिया जाए। यह कहकर टूनी तांत्रिक परी के पास जाने लगती है, लेकिन उसी रास्ते में एक पेड़ पर दुष्ट कौवा बैठा हुआ था। दुष्ट कौवा टूनी को आता देख टूनी से कहता है, क्या रे टूनी, मैं तुम्हें अकेले इस रास्ते में आते हुए देख रहा था। तुम ऐसे कहाँ जा रही हो रे टूनी? क्या बताएं कालू भैया, मैं तो तांत्रिक परी के पास जा रही हूँ। क्यों तुम तांत्रिक परी के पास जा रही हो टूनी? तुम तो जानते ही हो कालू भैया, प्रतिवर्ष मैं अपने खेत पर फल उगाती हूँ, लेकिन इस वर्ष गर्मी पड़ने के कारण मैं यह निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कि खेत में कौन सा फसल ठीक रहेगा और इस वर्ष अपने खेत पर भला कौन सा फसल उगाऊं। यही जानने के लिए मैं तांत्रिक परी के पास जा रही हूँ। मेरा खेत भी तो सूख गया है टूनी, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो कालू भैया? क्यों टूनी, मैं ऐसे जाऊंगा, मेरे जाने से तुमको कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, मुझे भला क्यों समस्या होगा। चलो कालू भैया, तुम भी चलो। फिर टूनी और दुष्ट कौवा दोनों तांत्रिक परी के पास जाने लगते हैं और तांत्रिक के पास पहुंचकर टूनी सारी बातें परी को बताने लगती है। तांत्रिक परी टूनी की बात सुनने के बाद कहती है, तुम चिंता मत करो टूनी, इस वर्ष तुम अपने खेत पर कोई फल नहीं उगाओगे, बल्कि इस वर्ष तुम अपने खेत पर जादुई मोबाइल का पेड़ उगाओगे। ऐसा करने से तुम्हारा खेत भी ठीक हो जाएगा और मोबाइल उगाकर तुम मालदार भी हो जाओगे। मतलब ये आप क्या बोल रहे हैं तांत्रिक परी? भला पेड़ पर कहीं मोबाइल भी होता है क्या? हाँ टूनी, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगा, असल में वह मोबाइल का पेड़ होगा। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन बोलता है, ये क्या तांत्रिक परी टूनी को फ्री में मोबाइल का पेड़ देगा? ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मुझे भी कुछ करना होगा। तांत्रिक परी, अरे ओ तांत्रिक परी, टूनी को जो मोबाइल का पेड़ दोगे, मुझे भी वही जादुई पेड़ चाहिए। अरे दुष्ट कौवे, तुम भला जादुई पेड़ लेकर क्या करोगे? हाँ, तुम तो टूनी के जैसे बुद्धिमान और परिश्रमी नहीं हो, तुमको जादुई पेड़ देकर नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हैं आप तांत्रिक परी? मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इस जंगल का सबसे चतुर और बुद्धिमान पक्षी हूँ और मुझे बोल रहे हैं कि बुद्धिमान नहीं है। देखो दुष्ट कौवे, यदि तुम चतुर हो तो मैं तुम दोनों का परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को जादुई पेड़ देता हूँ, इसे ले जाकर खेत में रोप देना। इस पेड़ पर 10 जादुई मोबाइल फलेगा और कल जिसके पेड़ पर मुझे 10 मोबाइल मिलेगा, मैं तो उसे ही पुरस्कार से सम्मान करूँगा और जिसके पेड़ पर 10 मोबाइल नहीं होगा, मैं उसे दंड दूंगा। बोलो, क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? लेकिन तांत्रिक परी, मैं अपने खेत पर पहरा दूंगा और आप अपनी जादुई शक्ति से टूनी का कोई सहायता नहीं करेंगे। ठीक है दुष्ट कौवे, मैं अपनी जादुई शक्ति से किसी का भी सहायता नहीं करूंगा और कल आकर देखूंगा कि किसके पेड़ पर 10 मोबाइल है। ठीक है तांत्रिक परी। कल सुबह आकर मेरा पेड़ देखना, उसमें 10 के 10 मोबाइल रहेगा। हा 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 हा। फिर तांत्रिक परी टूनी और दुष्ट कौवे को अपने जादुई शक्ति के माध्यम से जादुई पेड़ दे देता है और वह पेड़ लेकर अपने खेत की ओर आने लगता है। फिर टूनी जैसे ही अपने खेत पर जादुई पेड़ रखता है, पहले की तरह टूनी का खेत ठीक हो जाता है और पेड़ भी बड़ा हो जाता है और पेड़ पर 10 मोबाइल भी फल जाता है। और इधर दुष्ट कौवा भी अपना पेड़ अपने खेत पर रखता है तो वह भी बड़ा हो जाता है और उसमें भी 10 मोबाइल फल जाता है।
आज तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा और सारी रात अपने खेत पर पहरा दूंगा, तभी तो टूनी को दंड मिलेगा, दंड, और मुझे पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार। हा 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 हा। दुष्ट कौवा ऐसा बोलकर सारी रात अपने खेत पर पहरा दे रहा होता है। फिर कौवा एक जगह रुककर कहता है, टूनी के खेत का क्या हाल है, देखकर आता हूँ। क्या सच में टूनी के पेड़ पर 10 मोबाइल है या सिर्फ मेरे पेड़ पर ही है? ऐसा कहकर दुष्ट कौवा टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाता है। टूनी के खेत पर दुष्ट कौवा पहुंचकर देखता है तो टूनी के पेड़ पर एक मोबाइल कम है। अरे इसमें 9 ही मोबाइल क्यों है? एक और मोबाइल क्या हुआ, चोरी तो नहीं हो गया? हा 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 हा। तांत्रिक परी टूनी के पेड़ पर 9 मोबाइल देकर तो टूनी को दंड देगा, दंड। हा 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 हा। टूनी कितना बेवकूफ है, अपने खेत पर पहरा न देकर घर में आराम कर रही है। इस बार का इनाम तो मुझे ही मिलेगा। एक काम करें तो कैसा रहेगा? टूनी के खेत से एक मोबाइल लेकर उसे जंगल में फेंक देता हूँ और तांत्रिक परी आकर टूनी पर गुस्सा जाएगा और मुझे तब मजा आएगा, मजा। हा 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 हा। यदि टूनी के खेत से मोबाइल लेकर जंगल में फेंक दूं तो टूनी उसे साबित भी नहीं कर पाएगी, और तांत्रिक ने कहा था कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं तो यह साबित करके दिखा दूंगा। उसके बाद दुष्ट कौवा टूनी के खेत से मोबाइल लेकर उसे एक जंगल में फेंक देता है और अब टूनी के खेत में सिर्फ 8 ही मोबाइल बचा हुआ था। मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, जाकर अपने खेत में पहरा देना होगा। मैं थोड़ी ना टूनी के जैसा बेवकूफ हूँ कि खेत की रखवाली ना करके अपने घर में सोता रहूं। उसके बाद दुष्ट कौवा टूनी के खेत से चला जाता है और अपने खेत पर पहुंचकर सारी रात मोबाइल का पहरा दे रहा होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह तांत्रिक परी दुष्ट कौवा के खेत पर आता है और दुष्ट कौवा से कहता है, क्या रे कौवा, तुम सारी रात अपने खेत पर ही पहरा दे रहे हो क्या? अरे तांत्रिक परी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास बहुत दिमाग है। मैंने सारी रात पहरा दिया है अपने खेत पर और मेरे पेड़ पर 10 मोबाइल भी है, इसलिए आप मुझे पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार। अरे दुष्ट कौवे, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारा तो मोबाइल देख लिया, अब चलो टूनी के खेत का मोबाइल भी देख लेता हूँ। उसके बाद तांत्रिक परी और दुष्ट कौवा दोनों टूनी के खेत की ओर रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद परी और दुष्ट कौवा टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और तांत्रिक टूनी से कहता है, क्या रे टूनी, तुम्हारे खेत का मोबाइल ठीक ठाक है? न मतलब न तांत्रिक, मैं ये कह रही थी। उसके बाद दुष्ट कौवा टूनी के खेत पर नजर दौड़ाता है और तांत्रिक परी से कहता है, टूनी के खेत में सिर्फ 8 ही मोबाइल है, 2 मोबाइल चोरी हो गया है। इसका मतलब मैं जीत गया तांत्रिक परी। हा 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 हा। तांत्रिक परी, मुझे पुरस्कार दे दीजिए जैसा कि आपने वचन दिया था। तभी तांत्रिक परी टूनी के पेड़ पर देखता है तो टूनी के खेत में सचमुच 8 ही मोबाइल है। यह देखकर तांत्रिक टूनी से कहता है, ये क्या टूनी, सच में तुमने अपना खेत और पेड़ का देख रेख नहीं किए हो? मेरे बात का तुमने कोई वैल्यू नहीं दिया है। तुम्हारा और 2 मोबाइल का क्या हुआ? असल में तांत्रिक परी, आप तो जानते ही हैं मेरे 2 बच्चे हैं, तो भला मैं खेत पर कैसे पहरा दे सकती थी? और मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं सोता है, इसलिए मैं शाम ही को चली गई थी। हा 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 हा। आप देखे ना तांत्रिक परी, टूनी कितना बेवकूफ और कितना बेशरम है। आपकी बात का इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया और घर पर आराम कर रही थी, और आप कह रहे थे कि टूनी बहुत बुद्धिमान है। असल में बुद्धिमान तो मैं हूँ, इसलिए मुझे पुरस्कार दीजिए। चुप हो जा दुष्ट कौवे। टूनी, क्या तुम दंड लेने के लिए तैयार हो? कैसा दंड तांत्रिक परी? असल में दंड पाएगा तो दुष्ट कौवा। मतलब तुम क्या बोलना चाहते हो टूनी? टूनी पगला गई है तांत्रिक परी जी। हा 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 हा। तांत्रिक परी, कल जब मैं शाम को घर आ रही थी तभी मैं अपना बुद्धि का प्रयोग करके पेड़ से एक मोबाइल लेकर उसे एक स्टैंड में बांधकर वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके मैं चली गई थी, ताकि यदि कोई मोबाइल चुराने की जरूरत करे तो उसका रिकॉर्ड मोबाइल में पकड़ा जाए। इसलिए मेरे पेड़ पर 9 मोबाइल था और मैं वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके चली गई थी।
टूनी का वीडियो रिकॉर्ड वाली बात सुनकर तांत्रिक परी और दुष्ट कौवा तो दंग ही रह जाता है। लेकिन आप ये देखिए तांत्रिक परी, दुष्ट कौवा मेरे खेत पर आकर क्या क्या बोला है और एक मोबाइल को जंगल में कैसे फेंक दिया है जिससे मैं आपके नजर में गिर जाऊं और दुष्ट कौवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके। उसके बाद टूनी जिस मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके चली गई थी, वह वीडियो टूनी तांत्रिक परी को दिखाती है। टूनी के खेत से एक और मोबाइल लेकर जंगल में फेंक देता हूँ, तभी अच्छा रहेगा। हा 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 हा। कल मैं तांत्रिक परी को बोला था कि वह अपने जादुई शक्ति से टूनी का कोई सहायता नहीं कर पाएगा। मैं जो मोबाइल लेकर जंगल में फेंक दूंगा उसे टूनी साबित नहीं कर पाएगी। हा 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 हा। और तांत्रिक परी ने कहा था मेरे पास तो कोई दिमाग ही नहीं है। ये क्या दुष्ट कौवे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? न न न न मतलब टूनी ने सही नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं थी तांत्रिक परी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ऐसे में वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, मुझे क्यों नहीं बताया गया है? हा 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 हा। देखा ना दुष्ट कौवा, इसके पास कितना दिमाग है। टूनी दिमाग लगाकर वीडियो रिकॉर्ड ऑन करके अपना घर चली गई और तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा बुद्धि तुम भी लगा सकते थे, तुम्हारे पास तो सिर्फ दुष्ट विचार आता है, इसलिए तुमने सही बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर पाया, इसलिए तुम खुद ही पकड़े गए। हा 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 हा। उसके बाद तांत्रिक परी टूनी को अनेक स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं और तांत्रिक परी दुष्ट कौवा से कहता है, बोलो दुष्ट कौवे, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तांत्रिक परी मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए तुम कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करो। फिर उसके बाद दुष्ट कौवा कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करने लगता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इमोशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।